मनहूस एक दर्द भरी कहानी। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और शशि की नज़र अपनी इकलौती भाभी को ढूंढ रही है। उसने अपनी दोस्त को माँ को बुलाने भेजा है। अन्नू जी ने आते ही पूछा, तुमने अभी तक मेहंदी लगवानी शुरू नहीं की? नहीं माँ, मैं अभी भाभी की राह देख रही थी। वो आते ही हम दोनों के हाथों में मेहंदी रचाएंगी। अन्नू जी ने शशि को एक तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? मैंने ही उसे 2 दिन तक कमरे से बाहर निकालने को मना किया है। तुम्हारी विदाई के बाद अपने कमरे से बाहर निकलेगी, उसका मनहूस साया भी तुम्हारे पर पड़ना नहीं चाहिए। विधवा जो ठहरी। शशि का भाई परवेश और भाभी दीपा दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और दोनों की नौकरी भी एक ही जगह होने की वजह से दोनों के बीच प्यार हुआ। पर परवेश पहले ही शशि की शादी कराना चाहता था, क्योंकि वह मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उस पर पिताजी का साया भी नहीं है। तो परवेश को लगता है कि अगर शशि की शादी पहले ही हो जाए तो वह अपनी शादी साधारण तरीके से मंदिर में जाकर कर लेगा। दीपा ने परवेश का साथ निभाने का वादा किया था, तो परवेश के हर फैसले से खुश थी। परवेश को 15 दिन से बुखार आ रहा था और शरीर भी गल रहा था। रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है और वो चंद दिनों का मेहमान है। दीपा को जब यह बात पता चली तो उसने पहले परवेश से शादी करने का निर्णय लिया। परवेश और बाकी घर के सदस्यों के मना करने के बावजूद भी दीपा ने परवेश से शादी करने का निर्णय बदला नहीं और साधारण तरीके से परवेश जैसा चाहती थी वैसा ही किया। दीपा ने परवेश से शादी की। शादी के बाद दीपा ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परवेश को बचाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही और परवेश 10 दिन बाद दीपा को अलविदा कह गया। अब दीपा का जीना हराम कर दिया दुनिया वालों ने और उसके साथ उसकी सास ने। इस बीच शशि अपनी भाभी को ढाल बनाकर खड़ी रही। शशि ने दीपा को बहुत करीब से देखा था। परवेश के गम में तड़पते हुए दीपा की सास अन्नू जी जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती, उस पर मरहम लगाने का काम शशि करती। अभी परवेश के गम से उभरी भी नहीं थी कि दीपा और उसे ऑफिस जाने का फरमान जारी कर दिया। साथ में घर का सारा काम भी। अन्नू जी उसे चैन से 2 निवाले भी खाने नहीं देती थी और पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती थी। पर अपने प्यार परवेश की माँ को वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वे प्यार करती है परवेश को और उससे जुड़ी हुई उस हर चीज़ को चुपचाप अन्नू जी सहती जा रही थी। आज भी वही कारण था और वो कमरे में बंद हो गई थी। शशि अपनी मेहंदी की रस्म का दीपा का इंतज़ार कर रही थी और अन्नू जी बताया कि दीपा को मैंने आने से मना किया है। इतना सुनते ही शशि को अपनी माँ पर गुस्सा आया और वो ज़ोर से चिल्लाई, फिर माँ, आप और बुआ जी को भी कमरे में बंद रहना चाहिए। और अब माँ, आप एक बात भूल गई, शायद भाभी को भी मालूम है कि भैया को कैंसर है और वो चंद दिनों का मेहमान है। फिर भी अपने प्यार की खातिर उस सबसे मना करने के बावजूद भी भैया से शादी की। मनहूस वो नहीं, हम हैं। और एक बात और बता दूं, मैंने भैया से वादा किया है कि मैं उनके दुख सुख में बराबर भागीदार रहूंगी और अब मेरी शादी की हर रस्म में भैया बनकर निभाएगी। अगर आप सबको एतराज़ है तो आप सब शादी में शामिल होने मत आइए, पर मैं यह शादी अपनी भाभी के बगैर नहीं करूँगी। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए शशि दौड़ पड़ी अपनी भाभी से मिलने, जो उसे उसके भैया की तरह प्यार करती है। अन्नू जी की अपनी गलती समझ आ गई थी। उन्होंने कमरे में जाकर दीपा के सर पर ममता भरा हाथ सहलाया और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं भूल गई थी कि तुमने मेरे बेटे की जगह ले ली है। तुम मेरी बहू नहीं पर बेटा हो। इतना सुनते ही दीपा अन्नू जी के गले लग गई। दीपा ने शशि की शादी में भाई का जो रस्म अदायगी होता है वह खुशी खुशी निभाया और अपनी लाडली ननद की आंखों में आंसू लिए डोली में बैठाया। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? यह सब से अलग कहानी बहन का भाभी के प्रति प्यार। आज भी हमारा समाज विधवा को अपशगुन नहीं मानता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी।